नई नौकरियों और सैलरी हाइक की उम्मीद 2012 में सच साबित हो सकती है। मंदी की तमाम आशंकाओं के बीच एक सर्वे का नतीजा ये निकला है कि साल 2012 में जो आज से शुरू हो गया, लाखों नई नौकरियां मिलेंगी और तनख्वाह भी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बढ़ सकती है। ग्लोबल हंट नाम की फर्म का कहना है, कंपनी का कहना है, उनका एक सर्वे है कि साल 2012 में 5 लाख नौकरियां निकलेंगी। ग्लोबल हंट का मानना है कि अगर सरकारी नीतियां और बाजार का हाल ठीक ठाक रहता है तो 5 लाख नौकरियों की गुंजाइश है। नई नौकरियों के नाम आपने देखे, उनको उम्मीद है कि रिटेल, दवा और अस्पताल, आईटी और कॉल सेंटर से जुड़ी कंपनियों में ज्यादातर नई नौकरियां मिलेंगी। इसके अलावा डिफेंस, रक्षा उद्योग, होटल उद्योग, कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे टीवी या इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियां भी यहां भी नौकरियां निकालेंगी। इसके अलावा ऑटोमोबाइल यानी कार उद्योग, बैंकिंग और रियल एस्टेट में भी आ सकती हैं नई नौकरियां, क्योंकि ब्याज दर अब यहां से और ऊपर नहीं होंगी। ग्लोबल हंट को उम्मीद है कि तनख्वाह में बढ़ोतरी भी 10% से ज्यादा की होगी। अनुमान है कि तनख्वाह में बढ़ोतरी आमतौर पर 12% रहेगी। और मेरे साथ हैं सुनील गोयल, जो ग्लोबल हंट के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सुनील, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप अच्छी खबर लेकर आए हैं। और लेकिन जब दुनिया में सब मंदी की बातें कर रहे हो, यूरोप में नौकरियां जाने की चिंता हो रही हो, अमेरिका में मामला कुछ तय नहीं कि क्या होगा, आप ये बात क्या सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए कर रहे हैं कि 5 लाख नौकरियां आने वाली और सैलरी हाइक भी अच्छी मिलेगी? देखिए, अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी की वजह से अगर आप ये बताएंगे कि जनवरी 2012 आते ही सब कुछ चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यूरोप और यूएस की हालत देखें, इकोनॉमी की अगर आप सिचुएशन देखते हैं, तो वहाँ पे ये सिचुएशन पिछले 7-8 महीने से है। तो एक कंसिस्टेंट अप्रोच है, जो कि बॉटम टच की इन्वायरमेंट की बात करें, मार्केट फ्लक्चुएशन मोड पे है। बट मोस्ट ऑफ द कंपनी, जितनी कंपनियां हैं इंडस्ट्री के अंदर में, अगर आप देखें, आईटी है, बैंकिंग है, फार्मा है, जितने आपने नाम दिखाए हैं, रिटेल है, हर जगह पे एक मिडिल लाइन का मैनेजमेंट हो चुका है, यानी कॉस्ट मैनेजमेंट हो चुका है कंपनीज का। कंपनीज अपने एक्सपेंशन रोके हुए थे, उस एक्सपेंशन को अब वो इंक्रीज करना चाह रहे हैं। अब उन्होंने खर्च जो सोचा था कि अब नहीं करेंगे बीच में कुछ वक्त तक, वो अब फिर और खर्च बढ़ाने की सोच रही कंपनी। हाँ, क्योंकि ये एक टेम्परेरी होल्ड है। अगर आप देखें तो अगर हम 2012 की नहीं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे आप ये जानते हैं कि बहुत सारी कंपनियां लोगों को रिक्रूट करने वाली, हायरिंग करने वाली, क्या आप कितनी कंपनियां शामिल थी आपके सर्वे में? देखिए, अगर सर्वे में देखें तो हर इंडस्ट्री की कम से कम हमने 20 से 25 बड़ी कंपनियों को उठा के उनका डेटा कलेक्शन किया होगा, उनकी इंफॉर्मेशन गैदर करी होगी, और उसमें से जब हम बात करते हैं उनसे, तो नंबर ऑफ हायरिंग अगर आगे पीछे किसी इंडस्ट्री में अप होती है, किसी इंडस्ट्री में डाउन होती है। अगर आप देखें इंडिया की सिचुएशन, इंडिया में आज की डेट में भी 30 to 40% जो है वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, जो कि मेजर तौर पर इफेक्टेड है यूएस एंड यूरोप मार्केट से। तो क्या हम बड़ी कंपनियों में नौकरी ढूंढने जा रहे हैं या बदलने की सोच रहे हो? नहीं, नौकरियां हर जगह होंगी। देखिए, बड़ी कंपनी आज की डेट में आउटसोर्सिंग पे डिपेंड कर रही है, वो छोटी कंपनीज को आउटसोर्स कर रही हैं अपनी डिपेंडेंसी या अपनी साख बचाने के लिए। और ये जो नाम हम दिखा रहे हैं, रिटेल हुआ, अस्पताल या होटल और आईटी, आईटीईएस जो कॉल सेंटर के नाम से मशहूर, इन्हीं में नौकरियां बढ़ने वाली हैं। तो क्या इसका मतलब तो नहीं कि बाकी जो क्षेत्र में नौकरियां घटने भी वाली हैं? नहीं, देखिए, नौकरियां घटने का जहां तक सवाल है, इंडिया में पिछले रिसेशन में भी और अभी भी पिछले 6-7 महीने से जो स्लो डाउन चल रहा है, उसमें भी जॉब लॉसेस बहुत मिनिमम है अगर कंपेयर टू वर्ल्ड मार्केट के देखें तो। क्योंकि एडवांटेज हमारे यहाँ ये है कि अगर कोई एक बड़ी कंपनी है, वो यूएस में नंबर ऑफ पीपल कम कर रही है, तो कुछ ना कुछ लोग इंडिया में ऐड कर रही है, अगर उसके कैप्टिव सेंटर या सर्विस सेंटर है। तो इंडियंस के लिए एडवांटेज है कॉस्ट का एंड कैपेबिलिटी एंड स्किल्स एबिलिटी और का। अब आप बात करेंगे तनख्वाह की। शायद बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि मैं तनख्वाह की बात आपसे पहले ही पूछ लेता। आप उम्मीद कर रहे हैं कि 12% तक तनख्वाह या हाइक, सैलरी हाइक मिल सकती है लोगों को एवरेज तौर पर। ये क्योंकि आप कंसल्ट करते हैं फर्म्स को और लोगों को, एक ही सवाल पूछना चाहूंगा, ये उनको मिलेगी जो जाकर मांगेंगे अपने बॉस से सैलरी हाइक, या फिर जो चुपचाप बैठकर हार्ड वर्क करेंगे? देखिए, सबको तो नहीं मिलेगी। अगर हम 12% करें तो ये डेफिनेटली ये एवरेज ऑर्गेनाइजेशन का 12% नहीं होगा। जो लोग परफॉर्मर हैं, कंपनी उनको लूज भी नहीं करना चाहेगी और वो कंपनी के सामने विजिबल होगा। तो इसमें 2 एस्पेक्ट जरूर होगा। जो लोग 3-3 महीने या 6-6 महीने पे नौकरियां बदलते हैं, उनको तो ये हाइक नहीं मिलेगी। जो लोग स्टेबल हैं, हार्डवर्किंग है, परफॉर्मर हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनको जरूर इससे परसेंटेज और भी ऊपर जाएगा उनका, जहां तक सैलरी इंक्रीज होने की बात आती है। और आपसे जब लोग कंसल्टेंसी करना चाहते हैं, क्या आप सलाह देते हैं कि हमेशा चुप रहने वालों को या मांगने वालों को मिलेगी? नहीं, देखिए, बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे शायद। नहीं, देखिए, मांगना तो आपका अधिकार है। अगर आपने काम किया है तो आपको मांगना तो चाहिए ही।
अगर आपने काम नहीं किया है तो आपको मांगने में हिचकिचाहट होगी, बट अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है अपने प्रोजेक्ट पे, अपने असाइनमेंट पे, आपको लगता है कि जो आपको टास्क असाइन किया गया था साल से पहले या क्वार्टर से पहले, और उसको आपने सक्सेसफुली पूरा किया है, तो मांगने का आपको हक बनता है। सुनील गोयल, ग्लोबल हंट से बहुत बहुत शुक्रिया। 2012 में सुनील गोयल की फर्म ग्लोबल हंट को उम्मीद है कि 5 लाख नौकरियां मिलेंगी और सैलरी हाइक 12% औसतन होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील।